मोदी ने मन की बात में दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा पर दुख जताया। पीएम ने कहा कि 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देखकर देश बहुत दुखी हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमें आने वाले वक्त को नई आशा और उम्मीदों से भरना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों और युवाओं से अपील की है कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लेख लिखें। आपका लेखन आजादी के नायकों के प्रति उत्तम श्रद्धांजलि होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 दिवसीय तमिलनाडु और पुडुचेरी की यात्रा पर रहे। पुडुचेरी की अपनी 1 दिवसीय यात्रा के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी पर केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मैं उनका स्वागत करता हूं। उन्होंने ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके समर्थन के साथ हम पुडुचेरी में बदलाव की शुरुआत करेंगे और पुडुचेरी में कमल खिलाएंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत अब 14 देशों को वैक्सीन मुहैया करा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया है कि दुनिया में जिसे भी स्वदेशी वैक्सीन चाहिए हम उन्हें वैक्सीन मुहैया कराएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दंतेवाड़ा और सुकमा जिले के दौरे पर रहे। सीएम बघेल सबसे पहले दंतेवाड़ा पहुंचे थे, जहां उन्होंने नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री का शुभारंभ किया। गामावाड़ा में देवगुड़ी का लोकार्पण किया। साथ ही दंतेवाड़ा के हाई स्कूल मैदान में आम सभा को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। मध्य प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान चलाया गया है, जिसके तहत 5 साल के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने सरकारी आवास पर बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाकर राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ किया। गृहमंत्री डॉक्टर मिश्रा ने दतिया में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। डॉक्टर मिश्रा ने दतिया में अपने निवास पर पल्स पोलियो अभियान के तहत बच्चों को दवा पिलाई। इस दौरान उन्होंने सभी से बच्चों को जिंदगी के 2 बूंद पिलाकर इस अभियान को सफल बनाने की अपील की। पल्स पोलियो अभियान को लेकर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि पोलियो अभियान के लिए प्रदेश भर में 44,825 बूथ बनाए गए हैं। मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि 1 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाए। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया जिले के बड़ौनी पहुंचे थे, जहां वो राशन पात्रता पर्ची वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री ने नगर के 59 हितग्राहियों को राशन पात्रता पर्ची का वितरण कर उन्हें लाभान्वित किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शिरकत करते हुए बीजेपी के इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और पार्टी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल हुए। आपको बता दें कि यह बैठक 4 सत्र में होगी, जिसमें निकाय चुनाव को लेकर मंथन होगा। साथ ही पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा होगी। मध्य प्रदेश में जननी एक्सप्रेस के वेंडरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 4 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। जननी एक्सप्रेस के वेंडर एसोसिएशन का कहना है कि अनुबंध के हिसाब से गाड़ी चल रही है। महंगाई की वजह से परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन कंपनी आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दे रही है। उज्जैन में पुलिस अधिकारी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के पैर छूने का मामला तूल पकड़ रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने अटपटा बयान दिया है। प्रभुराम चौधरी ने वर्दी में पैर छूने को गलत नहीं माना। उनका कहना है कि ये अपनी श्रद्धा होती है कि वो किसके पैर छूता है। मध्य प्रदेश में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला तेज कर दिया है। इसी कड़ी में यूथ कांग्रेस ने राजधानी भोपाल के कोलार इलाके में एक पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार से बढ़ाए गए तेल के दामों को कम करने की
मांग की। सागर में बदमाशों ने फ्लैक्स एजेंसी के कार्यालय में तोड़फोड़ की, साथ ही कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है। इस मारपीट का आरोप और किसी पर नहीं बल्कि विधायक समर्थक बीजेपी नेता मनोज रेखवार और मोनू जैन महाकाल पर लगा है। आगरा जिले के फतेहाबाद के चतरियापुरा गांव में पूर्व ग्राम प्रधान ने एक विधवा के मकान पर धावा बोल दिया और मारपीट कर विधवा के घर में आग लगा दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। राजधानी भोपाल में आरुषि संस्था ने ब्लाइंड कार रैली का आयोजन किया। आपको बता दें कि आरुषि संस्था पिछले 15 सालों से ब्लाइंड कार रैली का आयोजन करा रहा है। इस रैली में सभी ब्लाइंड ड्राइवर्स को एक नक्शा दिया गया, जिसके माध्यम से ड्राइवर्स अपनी रैली का रास्ता तय कर रैली को संपन्न करते नजर आए। सागर में राज्य स्तरीय किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में अपनी समस्याओं को लेकर सीएम से मिलने पहुंचे थे, जहां दलित दिव्यांग दंपति के साथ बदसलूकी की खबर सामने आई है। दिव्यांग दंपति ने पुलिसकर्मियों पर बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगाया है। नीमच जिले के जावत में आठाना गांव में धाकड़ युवा संघ ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें नगर और आसपास के क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस शिविर में रक्तदान किया गया। जब शिविर को लेकर धाकड़ युवाओं का कहना है कि हमेशा गरीब वर्ग को रक्त की समस्या रहती है और इसी के लिए ये रक्तदान शिविर लगाया गया। जवेरा के जनपद पंचायत सभागार में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ कन्या पूजन के साथ किया गया। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक क्लिक से प्रदेश के 20 लाख किसानों को 400 करोड़ रुपए के हित लाभ का वितरण किया। त्रिपुरा में बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां भरबारा अवंतीबाई चौराहा पर गिट्टी से भरा एक डंपर अचानक पलट गया। इसे सड़क किनारे स्थित चाय पान का टपरा और यात्री प्रतीक्षालय डंपर की चपेट में आ गए। डंपर की टक्कर से प्रतीक्षालय के सामने की दीवार पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। गनीमत रही की घटना के वक्त प्रतीक्षालय में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। छत्तीसगढ़ के कांकेर में जिला पंचायत का कर्मचारी दफ्तर में ही सोता हुआ पाया गया। कर्मचारी जिला पंचायत कार्यालय में लेखापाल के पद पर पदस्थ है। अपने चैम्बर की कुर्सी पर बैठकर लेखापाल वीपी सोनी खर्राटे मारते कैमरे में कैद हुए हैं। जगदलपुर के भानपुरी में पिछले दिनों युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में अब रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। परिजनों ने पुलिस से मामले की नए सिरे से जांच की अब मांग की है। सतना की कोठी में 2 दिन पहले मिले अज्ञात शख्स के कटे हाथ के बाद अब शव भी बरामद हुआ है। शव को जमीन पर दफना दिया गया था, जिससे हत्या कर शव दफनाने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले कोठी में बस स्टैंड के पास अज्ञात शख्स का कटा हुआ हाथ मिला था। जबलपुर के कैंट इलाके में सेना के जवानों ने MES के दिव्यांग जूनियर इंजीनियर की बुरी तरह से पिटाई कर दी है। जूनियर इंजीनियर कोबरा कैंटीन के पीछे पाइपलाइन का कुछ काम करने गया था। इस दौरान वहां मौजूद सूबेदार ने उससे बहस की। इसके बाद सूबेदार ने सेना के जवानों को बुलाकर उसकी जमकर पिटाई करवाई। पन्ना जिले के सिमरी गांव में एक बुजुर्ग को मूली के दामों को लेकर मौत के घाट उतार दिया गया। आपको बता दें कि जय कुमार लोधी मूली बेचने गए थे, जहां बुजुर्ग राम सेवक से जय कुमार के दामों को लेकर विवाद हुआ। जिसके बाद जय कुमार ने बुजुर्ग को बुरी तरह से पीटा, इससे बुजुर्ग की मौत हो गई। रेनू नाम की पहाड़ी मैना की चिड़िया की आवाज पूरे छत्तीसगढ़ में तेजी से वायरल हो रही है। तोते से ज्यादा हुबहू नकल करने वाली ये चिड़िया सोशल मीडिया पर छाई हुई है। चिड़िया बच्चे के पास आकर चल ना जाएंगे और ना जाने कई तरह की चीजें चिड़िया बच्चे से कहती हुई इस वीडियो में नजर आ रही है।
सागर के मकरोनिया नगर पालिका क्षेत्र में स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पर हुए फर्जीवाड़े को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका प्रशासन की शव यात्रा निकाली है और उससे आग लगाते हुए अपना आक्रोश जाहिर किया। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर जल्द नगर पालिका इस मामले में कार्य नहीं करती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह खजराना गणेश मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने 2 दिन पहले नगर निगम द्वारा वृद्ध भिखारियों को शिप्रा छोड़ने की घटना को लेकर माफी मांगी है। साथ ही ये भी कहा है कि गलती जिससे भी हुई हो भगवान गणेश उसे क्षमा करें। महू के किशनगंज थाना क्षेत्र के वेटरनरी कॉलेज स्थित कमला नगर में 2 दिन पुरानी अधेड़ की लाश मिली है। लाश से बदबू आने पर रहवासियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायद कर अब इस मामले में जांच शुरू कर दी है। पटियाला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पल्स पोलियो अभियान 2 फरवरी से आयोजित हो रहा है। अभियान का शुभारंभ पटियाला नगर के वरिष्ठ समाज सेवी शमशुद्दीन पहलवान ने किया। वहीं आशा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। के नगर मोहल्ला में श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भगवताचार्य पंडित ब्रजभूषण और अखिलेश तिवारी कथा का रसपान कराते नजर आ रहे हैं। भगवत कथा में रुक्मणी विवाह संपन्न होने के बाद श्री कृष्ण और रुक्मणी विवाह की झांकी देख श्रद्धालु भी काफी प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं। कथावाचक ने कहा कि भगवान कृष्ण के बाद हमेशा देवी राधा का नाम ही आता है। भोपाल के बागसेना थाना क्षेत्र में युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड की न्यूड फोटोज और वीडियोस वायरल कर दिए। युवती ने अपनी तरफ से उससे रिश्ता तोड़ दिया था और युवक से बात करना उसने बंद कर दी थी। इसी बात से नाराज होकर बॉयफ्रेंड ने इस हरकत को अंजाम दिया। दंतेवाड़ा में सीएम भूपेश बघेल के कार्यक्रम से ग्रामीणों को ला रहा ट्रक हादसे का शिकार हो गया। ये पूरी घटना कुआकोंडा थाने के सामने की है। हादसे में एक ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई तो वही 40 से 50 लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। गांव नगर के समाजसेवी पंकज चौकसे को कलार समाज का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। श्रेया होटल में आयोजित कार्यक्रम में कलचुरी समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान पंकज ने सभी का आभार व्यक्त किया। गांव के एसडीएम निधि गोयल और बीआरसी उमाशंकर चिराने ने माध्यमिक स्कूल कंजई का जायजा लिया। इस दौरान एसडीएम ने बच्चों की दक्षता की जांच की और उनसे विभिन्न विषयों से संबंधित सवाल भी पूछे। साथ ही साथ एसडीएम ने सभी शिक्षकों को मोहल्ला क्लास नियमित संचालन करने के निर्देश दिए। पुलाईकला में शनिदेव के मंदिर पर शनिवार और मंगलवार को भक्तों का जमावड़ा लगा रहा। बताया जा रहा है कि शनिदेव के यहाँ जो भी इच्छा लेकर आते हैं वो पूरी होती है, इसलिए श्रद्धालु यहाँ बड़ी तादाद में पहुंचते हैं और अपनी इच्छा के अनुरूप पूजा पाठ करते हैं। रायगढ़ के जूट मिल क्षेत्र में मंदिर के संग्रहण के लिए लोगों से समर्थन निधि ली गई। भक्तों ने घर घर जाकर मंदिर के सहयोग के लिए धनराशि इकट्ठा की और लोगों से इसमें सम्मिलित होने की भी अपील की। कृषि मंडी इन दिनों सौंफ की भीनी भीनी खुशबू से महक रही है। बम्पर आवक के बावजूद इस बार सौंफ के अच्छे भाव मिल रहे हैं। मोटी सौंफ जहां 70 से 90 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है, तो ये बारीक सौंफ के दाम 110 से 160 रुपए बताए जा रहे हैं। के लाडोरत्न मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में निःशुल्क हृदय जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्वालियर के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष चौहान ने करीब 140 मरीजों की हृदय जांच कर उन्हें दवाएं दी।
कोर्ट की पूर्व संध्या पर भेल कर्मचारियों ने भी अपनी राय रखी। भेल महारत्न कंपनी भोपाल इकाई के अपर महाप्रबंधक नरेश सिंह का कहना है कि बेरोजगारी और कंपनी के हितों का ध्यान रखा जाए, तो वही ट्रेड यूनियन के महामंत्री कमलेश नागपुर का कहना है कि श्रम कानून में बदलाव की जरूरत है। मुंबई में रबी विपणन फसल समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, मसूर खरीद 15 मार्च से शुरू हो रही है, जिसके लिए पंजीयन शुरू हो गए हैं। जनपद अध्यक्ष प्रेम नारायण ने जानकारी देते हुए बताया कि खरीद केंद्र पर चने की तुलावट में तिवड़ा की मात्रा 1% से अधिक मिलने पर चने की खरीदी नहीं की जाएगी, इसलिए किसान इसका ध्यान रखें। बिग बॉस कंटेस्टेंट विकास गुप्ता पर बीते दिनों विकास खोकर ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रियलिटी शो रोडीज 9 के विजेता रह चुके विकास खोकर ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में विकास गुप्ता पर सेक्सुअल हैरेसमेंट करने का आरोप लगाया है। विकास खोकर ने कहा कि 2012 में रोडीज का विजेता बनकर आया तो कई लोगों के ऑफर मिले। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे भी लोग मिले जो सेक्सुअल समझौता करने पर अच्छे ऑफर देने और स्टार बनाने के लिए भी तैयार थे। विकास गुप्ता भी ऐसे ही लोगों में से एक थे। बिग बॉस के 14वें संस्करण में चैलेंजर के रूप में एंट्री करने वाली राखी सावंत की मां जया भेड़ा आईसीयू में एडमिट है। जया को गॉल ब्लैडर में ट्यूमर हुआ है, जिसका ऑपरेशन हो चुका है। अब ये ट्यूमर कैंसर में तब्दील हो गया है। राखी गवाई राकेश ने इंटरव्यू में कहा है कि हमारी मां अस्पताल में है, उनके पित्ताशय में बहुत बड़ा ट्यूमर है जो कैंसरग्रस्त है और इसका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है, हालत गंभीर है। अर्जेंटीना और बार्सिलोना के स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी ने 2017 में बार्सिलोना के साथ 555 मिलियन यूरो करीब 4,911 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। यह अब तक के खेल इतिहास की सबसे बड़ी डील रही है। इसका खुलासा एक स्पेनिश अखबार एल मेंडो ने अपनी रिपोर्ट में किया है। अखबार के मुताबिक मेसी का साइन किया हुआ 30 पेज का कॉन्ट्रैक्ट में मिला है। मेसी को 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर कुल 55,000 करोड़ से ज्यादा यूरो मिलेंगे। इसमें कॉन्ट्रैक्ट के दौरान रखी गई शर्तें शामिल हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला चेन्नई के चेपक स्टेडियम में 5 फरवरी से खेला जाएगा। इस मैच के लिए पिच तैयार की जा चुकी है। 42 साल के बिजनेसमैन वी रमेश कुमार ने इस बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि रमेश करीब 700 स्टाफ के स्ट्रेंथ वाली 2 गारमेंट कंपनी के मालिक भी है। खेल में रुचि के कारण वे क्रिकेट से जुड़े हुए हैं और अब 5 फरवरी को बतौर पिच क्यूरेटर को डेब्यू करेंगे। ये पहला मौका है जब रमेश की बनाई किसी पिच पर टेस्ट मैच खेला जाएगा।